रुक जाइए। आज से पहले जो भी आपने सुना वो सब भूल जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो दुनिया की 99% अवाम नहीं जानती। नाजरीन, एक लम्हा सोचिए। अगर मैं कहूं कि तीसरी जंग अजीम शुरू होने में सालों की नहीं महीनों की बात है, अगर मैं कहूं कि ये जंग पहले ही शुरू हो चुकी है, बस आपने पहचाना नहीं, और अगर मैं कहूं कि इस जंग का सीधा कनेक्शन इस मखलूक से है जो जमीन पर सबसे बड़ा फितना बनकर आने वाली है, जी हां, दज्जाल। आज हम इन 7 निशानियों को डीकोड करेंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई थीं और जो एक एक करके हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। अगर आपका दिल कमजोर है तो यहां से चले जाइए, लेकिन अगर आप हकीकत जानना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले एक सवाल, आपने कभी सोचा कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब कहां थी? मेसोपोटामिया, यानी आज का इराक और शाम। और इस तहजीब की जान क्या थी? दरियाए फरात। लेकिन आज ये दरिया मर रहा है। सैटेलाइट्स की तस्वीरें देखिए। जो दरिया हजारों सालों से बह रहा था वो अब सूख कर नाला बन गया है। हदीस मुबारका सुनिए, कयामत कायम नहीं होगी जब तक फरात सोने का पहाड़ न उगल दे। लोग उस पर लड़ेंगे, हर 100 में से 99 मारे जाएंगे। 1 मिनट, हर 100 में से 99? नाजरीन, ये तनासुब देखा आपने? ये कोई तलवारों की जंग नहीं हो सकती, ये कोई बारूद की जंग भी नहीं। 99% हलाकतें सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन है जब एटमी बम इस्तेमाल हो। और वो सोना क्या है? उलमा ने 2 बातें लिखी हैं। पहली, जमीन के अंदर दफन असली सोना। दूसरी, काला सोना, यानी तेल जो इस पूरे खित्ते में भरा पड़ा है। सोचो, दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, चीन, सब की नजर इस खित्ते पर है। शाम में जंग क्यों? इराक में तबाही क्यों? क्योंकि ये वो सिस्टम है जहां अलामत पूरी होनी है। अब सुनिए वो हदीस जो रात को नींद उड़ा देगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदा इन लश्करों के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन वो इनके आखिरी हिस्से तक पहुंचने से पहले मुर्दा होकर गिर जाएगा। रुककर सोचिए, परिंदे हवा में क्यों मरेंगे? पुरानी जंगों में तो परिंदे लाशें खाने आते थे, लेकिन यहां फजा इतनी जहरीली होगी कि सांस लेना भी मुमकिन नहीं। ये क्या है? कीमियाई हथियार, हयातियाती जंग, जौहरी तापकारी। एक और हदीस, घोड़े खून में घुटनों तक डूब जाएंगे। नाजरीन, इतना खून एक शहर में नहीं, पूरे मैदान में। यह जंग शाम की सरजमीन पर होगी, दमिश्क के करीब, वो जगह जिसे होता कहते हैं। और इस जंग का नतीजा? 1/3 मुसलमान शहीद, ये अल्लाह के नजदीक अफजल तरीन शहीद। 1/3 भाग जाएंगे जिनकी तौबा कभी कबूल नहीं। 1/3 फतह पाएंगे। सवाल यह है, आप किस तिहाई में होंगे? और अब वो हिस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जंग खत्म हुई, कुस्तुनतुनिया फतह हुआ। मुजाहिदीन अपने हथियार जैतून के दरख्तों पर लटका रहे हैं। माले गनीमत तकसीम हो रहा है, सब खुश हैं। लेकिन तभी शैतान चीखता है, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों में दज्जाल निकल आया है। यह खबर सुनकर सब कुछ छोड़कर भागेंगे। यह खबर झूठी होगी, लेकिन यह वार्निंग होगी, क्योंकि जैसे ही वो शाम पहुंचेंगे दज्जाल सच में आ जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, अल-मलहमतुल कुबरा, कुस्तुनतुनिया की फतह और दज्जाल का खुरूज। यह सब 7 महीनों में हो जाएगा। सिर्फ 7 महीने, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 210 दिन। आज जब दुनिया में हर जगह जंग की बात हो रही है तो यह सवाल पूछना जरूरी है, क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है? लेकिन दज्जाल है कौन? हदीस में आता है, वो काना होगा, एक आंख खराब। उसकी आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। वो एक हाथ में जन्नत और दूसरे में जहन्नम लेकर आएगा। लेकिन यहां ट्विस्ट है, उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। वो लोगों को रोटी देगा, भूखे को खाना देगा, बीमार को शिफा देगा, लेकिन जो उसकी रोटी खाएगा वो ईमान खो देगा। नाजरीन, सोचें, जब दुनिया तबाह होगी, जब बिजली नहीं होगी, जब खाना नहीं होगा, जब पानी नहीं होगा, तब एक शख्स आएगा जो ये सब दे रहा होगा। कितने लोग मुजाहिमत कर पाएंगे? हदीस में है, दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरा कहफ की पहली और आखिरी 10 आयतें पढ़ना।
क्या आपको सूरा कहफ याद है? नाजरीन, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं थी, ये आपको जगाने के लिए थी। वक्त आ गया है कि हम समझे, दुनिया की दौलत काम नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी बचाएगी नहीं, सरहदें हिफाजत नहीं देंगी, सिर्फ एक चीज बचाएगी, अल्लाह पर ईमान। सूरा कहफ की तिलावत, सच्ची तौबा आज ही से शुरू करें। अव्वल, सूरा कहफ रोजाना पढ़ें। दोम, अपने ईमान को मजबूत करें। सोम, अपने घर वालों को तैयार करें, क्योंकि जब वो वक्त आएगा, तैयारी का वक्त खत्म हो चुका होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम और ऐसे राज खोलें तो लाइक करें। उम्र ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी का ईमान बचा ले। अल्लाह हाफिज।